अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कईयों का विचार चलता है कि भारत के अंदर जो अनेक शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर एक मटका रखा रहता है, कलश रखा रहता है, जिससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। अब किसी पुजारी से पूछें कि इसका क्या भावार्थ है, तो वो ठीक तरह नहीं बता सकते। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि शिवलिंग किसकी प्रतिमा है। इसके बारे में कई दंत कथाएँ प्रसिद्ध हैं, परंतु शिव परमात्मा खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, क्योंकि परमात्मा का परिचय परमात्मा ही दे सकते हैं और वो हमें समझाते हैं। और निशानियाँ जो चिन्ह चले आ रहे हैं उनके आधार पर समझाते हैं। जो मान्यताएं चली आ रही हैं उनको बताकर समझाते हैं कि शिव परमात्मा है। तो हम जानते हैं कि आम तौर पे लोग ज़्यादातर शिव और शंकर को एक मानते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ कह देते हैं, लेकिन परमात्मा बताते हैं कि जो हम महिमा करते हैं, उपमा करते हैं शंकर जी की, वो देवाय नमः करके करते हैं। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर जी को वैसे भी सब महादेव कहते हैं, परमात्मा नहीं कहते। महादेव शंकर यानी देव देव महादेव, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीन के लिए बताया जाता है। फिर हम ये भी जानते हैं कि शंकर जी की कोई आकृति है, शारीरिक आकृति है, उन्हें एक रूप में दिखाया जाता है जिसमें मृगशाला ली होती है, गले में सर्प होता है, इत्यादि इत्यादि। और कई चित्र तो ऐसे भी मिलते हैं जिसमें शंकर जी को शिव के आगे, शिवलिंग के आगे तपस्या रूप में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो एक और हम देखते हैं कि शंकर जी को महादेव कहते हैं, देवताय नमः कहते हैं, और दूसरी ओर शिवाय नमः कहते हैं। निराकार शिवलिंग की जो प्रतिमा शिवलिंग है उसको शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं। अन्य किसी को भी हम, जितने भी शरीरधारी हैं, सूक्ष्म शरीरधारी हैं, उनको हम परमात्मा ने नमः नहीं कहते। या वो कोई महात्मा का स्वरूप होगा, किसी देवात्मा का स्वरूप होगा, सूक्ष्म देवता का स्वरूप होगा, परमात्मा नहीं होगा। अब शिव परमात्मा की प्रतिमाएं भारत के अंदर अनेक हैं और इसके अन्य भी कई प्रमाण हैं कि शिव परमात्मा है। हम जानते हैं कि कई लोग गलती से अपने को ही भगवान मानते हैं और वो अपना पाठ भी, एक जाप भी करते रहते हैं, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। यद्यपि ये मान्यता गलत है कि मनुष्य परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि आत्माएं तो अनेक हैं और परमात्मा एक है। फिर भी नोट करने की बात यह है कि वो शिवो हम कह के ही परमात्मा के रूप में याद करते हैं, शंकरो हम नहीं कहते। इसी प्रकार से भारत में एक प्रसिद्ध उत्सव है शिवरात्रि, और शिवरात्रि के अर्थ भी यही लगाया जाता है, अज्ञान अंधकार की रात्रि में परमात्मा ने अवतरित होकर के अज्ञान अंधकार को दूर किया, गीता का ज्ञान दिया धरती पर आकर। शिवरात्रि के साथ हम जानते हैं नवरात्रियाँ भी जुड़ी हुई है, जो शिव शक्तियों की यादगार में देवियों की मनाई जाती है। ब्रह्मा की रात्रि भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव आकर के अवतरित होकर पाठ बजाते हैं। उस शिवरात्रि को भी शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि शिव और शंकर तो एक नहीं हैं,
और ना ही शंकर की प्रतिमा के ऊपर कोई इस प्रकार का कलश रख के बूंद बूंद पानी गिरता है। शिव की प्रतिमा पर बूंद बूंद पानी रखा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो वो परमात्मा शिव इसका एक बहुत रोचक, रमणीक और उपयोगी अर्थ बताते हैं। जो अर्थ हम लोग देखते आते हैं कि ये हो रही है परंपरा से, अर्थ को हम नहीं जानते। पहली बात तो ये है कि शिव जो नाम है वो एक ही रहता है, परमात्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। अन्य जितने भी देहधारी हैं उनका नाम आत्मा ने शरीर धारण किया, जैसे मेरा इस जन्म में एक नाम है, पिछले जन्म में मेरा दूसरा नाम था, और अगले जन्म में शरीर के साथ शारीरिक नाम बदलता रहता है। सतयुग में जो आत्माएं थी वो त्रेता में भी आई, द्वापर में भी आई, कलयुग में भी आई, लेकिन सतयुग में ही उनके एक जन्म से दूसरे जन्म के नाम बदलते गए। चाहे वो देवता थे तो देवताओं के नाम पढ़ते गए, लेकिन एक नाम एक शरीर में होता है। और परमात्मा क्योंकि अपना शरीर धारण ही नहीं करते, इसलिए उनका नाम सदा एक ही रहता है, और परम आत्मा, आत्मा के ऊपर वो नाम पड़ा हुआ है। इसलिए हम जानते हैं कई लोग शिव को सदा शिव भी कहते हैं। सदा शिव माने जिसका ना रूप बदलता है ना नाम बदलता है। अब ऐसे शिव परमात्मा, संस्कृत में शिव का अर्थ बिंदु भी होता है। वो बिंदु स्वरूप हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और उनका स्वरूप पूजा के लिए बड़ा करके शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। कई लोग वैसे भी कहते हैं परमात्मा अंगुष्ठाकार हैं, वो भी रूप शिवलिंग का ही होता है, लेकिन अंगूठे जैसा होता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं बिंदु में सिंधु हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। एक प्रकार से ये जो बूंद है ये बिंदु की निशानी है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि व्यक्ति के जो संकल्प चलते हैं, आमतौर पे आप देखेंगे जब भी कोई परमात्मा का नाम लेता है तो रिपीट करता है। जैसे कई लोग राम को परमात्मा समझते हैं, श्री राम को। यद्यपि श्री राम ने तो शिव की पूजा की थी रामेश्वरम में, पर जो राम को परमात्मा समझते हैं वो राम 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 कह के पाठ करते हैं, अर्थात बार बार राम 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 कहते हैं। इसी प्रकार से कई लोग शिव 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 कह के पूजा करते हैं, अर्थात उनका जो संकल्प है वो बिंदु 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 के रूप में आता है। तो भगवान कहते हैं ना केवल मेरे नाम का अर्थ बिंदु है, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, बल्कि जो आत्माएं मेरे साथ, जिनको मैं ज्ञान देता हूँ, मेरे से संबंध रखती हैं, उनको भी मैं तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, परमात्मा को कहा जाता है त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बनाने वाला। तीनों लोकों का मतलब होता है ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी में स्थान बताए जाते हैं, आज की दुनिया में ज्योग्राफी में बताया जाता है अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ऐसे ही तीनों लोकों का ज्ञान, अर्थात निराकार लोक, आकार लोक और ये साकार लोक कहाँ कहाँ है ब्रह्मांड में, ये परमात्मा बताते हैं। फिर तीनों कालों का ज्ञान, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या यूँ कहें आदि, मध्य और अंत, इसका ज्ञान। तो इस सृष्टि चक्कर की, जो सृष्टि चक्कर अनादि चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसकी भी तीनों कालों का ज्ञान परमात्मा के पास है। तो इन तीनों लोकों और तीनों कालों को ज्ञान को भगवान विस्तार में भी समझाते हैं, और कहते हैं कि इतना विस्तार में ये ज्ञान है, अगर सारे समुंदर की स्याही बनाई जाए, सारे वृक्षों का कलम बनाया जाए, सारी धरती का स्लेट बनाया जाए, तो भी वो ज्ञान पूरा नहीं होता। लेकिन भगवान जैसे सिंधु को बिंदु में बदल देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान 3
3 बिंदुओं के रूप में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बच्चों को दिया है, ताकि 3 बिंदुओं के रूप में उस ज्ञान को समझकर, 3 बिंदुओं को जानकर, 3 बिंदु लगाकर जीवन में कमाई कर सके। और हम ये भी जानते हैं कि बिंदु का संख्या में कितना प्रभाव पड़ता है। अगर एक के साथ एक बिंदु लगा दो तो 10 हो जाता है, एक और बिंदु लगा दो तो 100 हो जाता है, एक और बिंदु लगा दो तो 1000 हो जाता है। इतनी तेज़ी से संख्या और किसी अक्षर से नहीं बढ़ती, 9, 8, 7 लगाने से नहीं बढ़ती, जितनी बिंदु लगाने से बढ़ती है। तो भगवान चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे कलयुग के अंत में आकर के बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं बैंकरप्ट हो गए, बिल्कुल ही गरीब हो गए, मोहताज हो गए, उनको मैं ऐसा विद्या सिखाता हूँ, ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वो सिरताज हो जाए, माला माल हो जाए, उनके पास अनगिनत संपत्ति हो जाए। अनगिनत मैंने जिसकी काउंटिंग ही ना हो सके। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं उस ज्ञान को 3 बिंदुओं के रूप में अपने बच्चों के आगे रखता हूँ। तो जो भाई बहन ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान हमको 3 बिंदियाँ लगाना या 3 बिंदियों को मन में रखना और 3 बिंदियों को बढ़ाते रहना, ये विधि सिखाते हैं जिससे हम अनगिनत कमाई करते रहते हैं। बिंदी लगाओ और आपका संपत्ति बढ़ेगी, आपका जमा का खाता बढ़ेगा। अब वो 3 बिंदियाँ जो भगवान बताते हैं, वो पहली बिंदी क्या है? वो है तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा की बिंदी एक हम लगाते हैं। दूसरी परमात्मा कहते हैं मैं आप आत्माओं का पिता भी बिंदु स्वरूप हूँ, यद्यपि मैं परम पिता हूँ। मैं आपकी तरह शरीर धारण करके जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन हूँ मैं भी बिंदु स्वरूप परम धाम निवासी। दूसरी बिंदी हो गई परम पिता की। अब तीसरी बिंदी बहुत विचित्र है और बहुत रोचक है। भगवान कहते हैं तीसरी बिंदी में आपको सृष्टि नाटक, जो सृष्टि का नाटक चलता है, उसको भी मैं बिंदु रूप में समझाता हूँ। आप देखेंगे सृष्टि का चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अगर आप बिंदी को एक्सपेंड करें, यानी बिंदु को अनलार्ज करें, तो क्या होता है? वो एक सर्कल का रूप ले लेती है। जितनी बिंदी को बढ़ाते जाओगे उतना बड़ा सर्कल बनता जाता है। और उसके बाद अगर सर्कल घूमना शुरू कर दे तो साइकिल हो जाता है। अर्थात सृष्टि चक्कर अनादि चक्रिक क्रम में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसका ज्ञान भी भगवान सार में दे देते हैं और वो कहते हैं कि जो घटना बीत जाए उसको फुल स्टॉप लगा दो। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जब एक सेंटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद एक बिंदी लगा देते हैं, फुल स्टॉप। इसका मतलब है अब उस सेंटेंस का आगे चलने का कोई पर्पज़ नहीं, वहाँ वो पूरा हो जाता है। या जैसे आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते हैं तो वो भी कहता है जी मीटर ज़ीरो देख लो। टैक्सी में बैठते हैं वो भी कहता है मीटर ज़ीरो लिख लो। अर्थात अब डिस्कनेक्ट हो गया, पिछले से अगले का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सृष्टि नाटक का मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, आदि मध्य अंत का। सतयुग में तुम सतो प्रधान होते हो, त्रेता आता है, क्षत्रिय बनते हो, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर सतयुग आता है। इसमें इस नाटक में अच्छी तरह से सुख रूप से जीने के लिए बिंदी लगाते जाओ। अर्थात जो बात बीत जाए उसको बिंदी लगा दो। हम वैसे भी कहते हैं बीती को बीती देखो, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन। तो भाव उसका ये है कि जो नाटक में जैसे सीन चलता रहता है तो अगला सीन देखते जाते हैं, पिछला लिपटता जाता है। अपने जीवन काल में जो घटना हो जाए उसको बिंदु लगा दें, क्योंकि अब वो परिवर्तन नहीं हो सकती। जैसी भी हुई वो वैसी ही हो गई। उसके बारे में सोचना अर्थात भूतकाल के बारे में सोचते रहना तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इसलिए भगवान कहते हैं एक बिंदी
अपने को आत्मा समझो, दूसरी बिंदी मुझ परमात्मा को याद करो ताकि तुम्हारे पिछले पापों का बोझ भस्म हो, और तीसरी बिंदी कि जो बात बीत जाए उसको बीती देखो, उसको बिंदी लगा दो। अब देखेंगे अगर कोई व्यक्ति बिंदी लगाना सीख जाता है तो क्या होता है, अपने को बिंदी आत्मा समझता है, और जो सीन नाटक का पूरा जो उसको बिंदी लगाता है यानी वो पास हो जाता है। जो घटना पास हो गई उसको बिंदी लगाओ तो भगवान कहता है वो मेरे पास आ जाता है, मेरे समीप आ जाता है, और इस सृष्टि नाटक के अंदर जो उसकी अवस्था है उसमें वो पास हो जाता है, अर्थात जो उसकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। अब भगवान कहते हैं कितना आसान है, जैसे छोटा बच्चा भी बिंदी लगा सकता है, तो अपने जमा का खाता बढ़ाना, अपने श्रेष्ठ संस्कारों का जमा का खाता बढ़ाना कितना सहज है कि आप बिंदी लगाते जाओ, और जैसे मैंने कहा एक के साथ जितनी बिंदियां लगाते जाओ उतनी कमाई होती जाती है। तो आपके श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जब परमात्मा अवतरित होकर ज्ञान सुनाते हैं वो बिंदी लगाते लगाते इतनी बढ़ जाती है कि आने वाले सतयुग के 21 जन्मों तक वो आपकी प्रारब्ध चलती रहती है। लेकिन प्रायः क्या होता है कि कई बच्चे बिंदी लगाते हैं तो बिंदी की जगह वो लंबी बिंदी हो जाती है। इसी प्रकार से बिंदी के अतिरिक्त अगर हम अपने जीवन में सृष्टि नाटक में पार्ट बजाते हुए अगर हम कोई और मात्रा लगा लेते हैं, हम जानते हैं मात्राएं कई होती हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह कितना टेढ़ा होता है, या आश्चर्य चिन्ह होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बहुत लंबा सा डंडा होता है। लेकिन आप नोट करेंगे कि प्रश्न चिन्ह के नीचे भी एक बिंदी होती है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आश्चर्य चिन्ह के नीचे भी बिंदी होती है। अर्थात जब आपका प्रश्न पूरा हो जाता है, उसका उत्तर आपको मिल जाता है, फिर आप बिंदी लगा देते हो उस बात को। जब आपका आश्चर्य, हैरानी पूरी हो जाती है, ये क्या, आंसर मिल जाता है, फिर आप बिंदी लगा देते हो। तो अगर व्यक्ति सीधा ही बिंदी लगाता रहे तो उसका खाता जमा होता है। अगर बिंदी की जगह कहीं प्रश्न चिन्ह आ गया मन के अंदर, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे वैसे, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो भगवान ईश्वरी ज्ञान देता है उसका खाता, और जो दिव्य शक्तियाँ देता है उसका अकाउंट, और जो दिव्य गुणों की धारणा कराता है, और जो हमें श्रेष्ठ संकल्प करने की विद्या सिखाता है, वो सारे का सारे जब हम बिंदी नहीं लगाते, कोई और मात्रा लगाते हैं, जब तक वो मात्रा ख़त्म ना हो तो उसका खजाना जो है, शक्ति हमारी है, समय है, वो चले जाता है, असफल हो जाता है। श्वास भी हमारा कहते हैं हर श्वास को सफल करो, तो सफल की बजाय असफल हो जाता है। इसमें डबल लॉस होता है। एक तो हम जो बिंदी लगाने से जमा कर सकते थे उसका नुकसान, और फिर जो बिंदी ना लगाने के कारण हम हानि करते हैं, अर्थात अपने ज्ञान, शक्तियाँ इत्यादि को उस समय के लिए गुम कर लेते हैं, उसका नुकसान। तो दोहरा नुकसान होता है। इसलिए बिंदी एक सेकंड में भी अगर हम 2 बिंदियां भी लगा लेते हैं तो हमारी पद्मों पद्म की कमाई हो जाती है। और अगर एक सेकंड हम खो देते हैं बिंदियां लगाए बगैर और बीच में कोई और मात्रा लगा लेते हैं, तो आप सोचिए एक सेकंड में भी हम कितना अपना नुकसान कर लेते हैं। आने वाले 21 पीढ़ी, 2 युग, सतयुग और त्रेता, उसकी प्रारब्ध हम जो अभी थोड़े समय में बिंदी लगा के ऐड कर रहे हैं, उसको हम कितना घाटा डाल लेते हैं। अब इसलिए भगवान कहते हैं इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब हम वेस्ट कहाँ करते हैं, व्यर्थ कहाँ जाता है।
तो जैसे भगवान ने हमें बताया है कि संकल्पों में, संकल्प मैंने मन के अंदर, जो मनसा के अंदर संकल्प पैदा होते हैं, उनके अंदर जब हमारे अंदर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई और चिन्ह आ जाता है तो हमारी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरी बात बोल होती है। तो हमें ये देखना है कि हम जो भी बोल बोलते हैं, सारे दिन के अंदर अगर हम एक दिन के अंदर भी चेक करते हैं हम कितने बोल बोलते हैं, वो बोल भी हमारे व्यर्थ हैं, समर्थ हैं, अर्थात सफल होते हैं या नहीं। और उसके लिए ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली आत्मा को परमात्मा ने दो बातें बताई हुई हैं। वैसे तो लोग मोटे रूप में लोग कह देते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन भगवान ने कहा है इसके अतिरिक्त अति आवश्यक बातें ये है कि जो भी हम बोल बोलें वो आत्मिक भाव से बोलें। यानी मैं भी आत्मा हूँ और जिसके प्रति मैं बोल रहा हूँ वो भी आत्मा है। हम आत्मा भाई भाई हैं और परमात्मा की संतान है। आज मनुष्य जितने भी बोल बोलते हैं वो शारीरिक भाव और शारीरिक संबंधों से बोलते हैं। एक तो हमारे बोल आत्मिक भाव से होने चाहिए और दूसरे शुभ भावना से होने चाहिए। जो कुछ भी हम बोलें दूसरे व्यक्ति के लिए हम शुभ भाव रखें, शुभ भावना रखें। वो तभी हो सकता है अगर उसमें हम अपनापन फील करें। अपनापन हम तब फील कर सकते हैं जब मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, एक परमात्मा की संतान है, बंधुत्व के भाव से हम बोल बोलें। अगर हमारे बोल में ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, वैर भाव है, बदले का भाव है, तो फिर हमारे बोल निरर्थक हैं। तो जिस बोल में ये भाव नहीं है वो व्यर्थ के खाते में जाएंगे, अर्थात वो निष्फल होंगे। तो इससे हमारी कमाई में घाटा पड़ता है। इसलिए हम जैसे दुनिया वालों को सुनाते हैं कि ये वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, भगवान अवतरित होकर के हमारी कायाकल्प कर रहे हैं, हमें ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हम जन्म जन्मांतर के लिए आने वाले सतयुग में सदगति को प्राप्त होंगे। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी ये बातें लागू करनी चाहिए, वरना ये एक सेकंड भी जैसे गया तो बहुत सारा हमारा नुकसान होता है। भगवान ने हमें बताया है कि देखो सारा सृष्टि चक्कर तो चलता रहता है। सतयुग से मैं नई दुनिया बना के आप आत्माओं को वहाँ भेजता हूँ, लेकिन सतयुग से कलयुग तक ये गिरती कला में आता है, पता नहीं लगता है। धीरे 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 सतयुग से त्रेता आ जाता है, त्रेता से द्वापर आ जाता है, वो नीचे नीचे आते जाते हैं। पहले सतयुग में तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि सतयुग से त्रेता तक केवल 2 कला काम होती है। 16 कला संपूर्ण से आत्माएं पूरा युग बीतने के बाद 2 कला काम होती है, 14 कला होती है। फिर बाद में धीरे जल्दी जल्दी कलाएं ख़त्म होती हैं। ये उसी प्रकार है जैसे हम बचपन से युवा की अवस्था की तरफ जाते हैं, वृद्ध अवस्था की तरफ जाते हैं, या कोई भी चीज़, कोई बिल्डिंग भी है तो नई से पुरानी होती जाती है। अब भगवान कहते हैं नई से पुरानी की बात तो अलग है, मेन बात यह कि पुरानी से नई पुनः नई बनाना, ये मैं ही विश्व परिवर्तक नई सृष्टि का रचयिता करता हूँ। और वो जो समय आता है कलयुग का अंत और सतयुग की याद, कलयुग के अंत के बाद सतयुग कैसे आ गया उसको ही सारा महत्व दिया जाता है, उसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, कल्याणकारी युग कहा जाता है, उसको हम संगम युग कहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, बिंदी लगा करके कमाई करना, अनगिनत कमाई करना, बेहद की प्राप्ति करना, उसमें घाटा ना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा घाटा पड़ता है, ये सारी बातें संगम युग के लिए लागू होती हैं। और खुशी की बात यह है कि वर्तमान समय वो संगम युग चल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप
संगम युग का ध्यान रखोगे, जैसे दूसरों के आप बताते हैं, तो श्रेष्ठ कमाई करो। और श्रेष्ठ कमाई का खाता, लोग कहते हैं ना, कर्मों का खाता जमा करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने के लिए हम अपने समय, हम अपना संकल्प, हम अपने बोल, इनके द्वारा, समय, संकल्प और बोल, इनके द्वारा जो हम श्रेष्ठ कर्मों की कमाई कर सकते हैं, तो उसमें यही है कि अति सूक्ष्म बिंदु रूप में अपने अंदर अपने को आत्मा रूप समझें, आत्मिक भाव रखें, शुभ भाव रखें, परमपिता परमात्मा के साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ के या योग लगा करके उनसे शक्ति लें, उनसे पवित्रता धारण करने के लिए शक्ति लें, उनसे अन्य विकारों को त्यागने की शक्ति लें, और साथ साथ सृष्टि नाटक को जैसे बिंदी लगाते जाएं, तो वो जो कलश रखा जाता है शिवलिंग के ऊपर, उसमें जो बूंद 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 शिवलिंग पर गिरती है, उसका यही भाव अर्थ है कि बिंदी 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 लगाते जाएंगे तो आत्मा जो है अपनी अनगिनत कमाई, बेशुमार कमाई, क्योंकि सतयुग में तो गिनती होती ही नहीं है, वो जमा कर सकती है। ओम शांति।